नाज़रान न्यूज़ एट 9 में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर और हेडलाइंस के बाद अब शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि आ रही है मेंढर से, जहां एक टिपर गहरी खाई में जा गिरा और जो इत्तलात है उसके मुताबिक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। नाका इलाके में यह हादसा पेश आया है। तो मेंढर से ये बड़ी खबर, जहां एक टिपर गहरी खाई में जा गिरा और ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। नाके के इलाके में यह हादसा पेश आया। अहम खबर मेंढर से, जहां एक टिपर गहरी खाई में जा गिरा और ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। मकामी लोग और पुलिस की मदद से हालांकि इसको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने ड्राइवर को उसकी मौत की इत्तला दी। तो मेंढर में यह हादसा पेश आया है, जहां एक टिपर गहरी खाई में जा गिरा और ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई थी। नाके के इलाके में यह हादसा पेश आया। क्या कुछ वजूहात रही, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। आज सुबह तकरीबन कोई 6:30 बजे SHO गुस्साई ने फ़ोन किया कि एक टिपर एक्सीडेंट हो गया है नक्का मंजाड़ी एरिया में और उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं, लिहाजा हेल्प के लिए अपनी एम्बुलेंस भेजो। तो हमने यहाँ से एम्बुलेंस भेजी और वहाँ लोकल एम्बुलेंस को भी हमने अपन एक्शन में लाया। दोनों एम्बुलेंस पहुँच गई वहाँ पे। पुलिस ने, लोकल लोगों ने और हमारे स्टाफ ने भी उसमें रेस्क्यू में बहुत कोशिश की, मगर ये था कि गाड़ी के पीछे ओवरलोडेड थी बहुत, उसमें वो बजरी वगैरह ऐसा था, तो उसको निकालते हुए काफ़ी टाइम लगा, जिससे बंदे की ऑन स्पॉट लगता है कि डेथ ही हो गई। और वो डेड बॉडी हमने एम्बुलेंस भेज के शिफ्ट किया, उसका अभी पोस्टमार्टम कर दिया और पोस्टमार्टम करके हम डेड बॉडी पुलिस को हैंड ओवर कर रहे हैं फॉर फर्दर राइट्स। एक और अहम खबर नेशनल हाईवे के ताल्लुक से, जहां नेशनल हाईवे 44 बंद है। पत्थर गिरने की वजह से NH44 को बंद किया गया है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त यहां बंद है। सड़क की बहाली का काम जारी है। कैफेटेरिया मोड़ और महाल के पास पत्थर गिरने से यहां पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। हाईवे 44 को बंद कर दिया गया है। पत्थर गिरने की वजह से NH44 पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बंद किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क की बहाली का काम लगातार जारी है। दरअसल कैफेटेरिया मोड़ और मेहार के पास पत्थर गिरने की वजह से यहां पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। तो नेशनल हाईवे 44 फिलहाल बंद है आमदोरफ्त के लिए और शाहराह को खोलने का काम लगातार जारी है। ये तस्वीरें कैफेटेरिया मोड़ और मेहाल के पास की है, जहां पर पत्थर गिरने की वजह से ये रास्ता बंद हो गया है। NH44 बेहद अहम ये रास्ता माना जाता है और अक्सर यहां पर हमने देखा है कि बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से शाहराह पर आमदोरफ्त मुतासिर होती है और आज भी कुछ ऐसा ही देखने में आया है। और लोगों से यही अपील की जा रही है कि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी होने के बाद ही वो यहाँ का रुख करें। तो कैफेटेरिया मोड़ और मेहाल के पास पत्थर गिरे हैं, सीधे रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मोहम्मद तस्कीन। तस्कीन, इस वक्त क्या कुछ वहां पर सूरत हाल नजर आ रही है ट्रैफिक की बहाली को लेकर? क्या करें फिर? हेलो हेलो हेलो। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद तस्कीन से। इस सब के बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि नेशनल हाईवे 44 को बंद किया गया है। दरअसल यहाँ पर जो पत्थर गिरे हैं उनकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है और कैफेटेरिया मोड़ और मेहाल T3 के पास ये पत्थर गिरे हैं। आपको एग्जैक्टली वो जगह बता रहे हैं। कैफेटेरिया मोड़ और मेहाल T3 के पास पत्थर गिरने की वजह से ये जो आमदोरफ्त है ये मुतासिर रही। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे मोहम्मद तस्कीन से। तस्कीन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त की आपसे सिचुएशन जानना चाहेंगे। ट्रैफिक को लेकर यहाँ पर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? सड़क की बहाली का काम किस हद तक पहुंचा? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां की एग्जैक्ट तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबके बीच अहम खबर यही है कि सड़क की बहाली का काम लगातार जारी है। नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया है।
पत्थर गिरने की वजह से शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर है। तो अहम खबर, कैफेटेरिया मोड़ मेहार T3 के पास पत्थर गिरने की वजह से नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया है। एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। तस्कीन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त वहां पर क्या कुछ है हालात आमदोरफ्त के ताल्लुक से? हेलो सर सब ठीक है सर, इधर सब तो हम तस्कीन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब के बीच तस्वीरों के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैफेटेरिया मोड़ और मेहार जो मोड़ है वहां T3 के पास पत्थर गिरने की वजह से ये रास्ता बंद है। और एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं मोहम्मद तस्कीन से। तस्कीन, हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है, आमदोरफ्त के ताल्लुक से आपसे खास तौर पर जानना चाहेंगे। जी, इस वक्त बारिशें हो रही है, हल्की हल्की बारिशें रावत बहरहाल सेक्टर में। फिलहाल जो NH44 है, नेशनल हाईवे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, यह अभी फिलहाल बंद है ट्रैफिक के लिए। कई मुकामात पर जो स्लाइड्स आया है, मलबा आया है जो हाईवे पर गिरा आया है और मड स्लाइडिंग हुई है, जिसमें डलवास का इलाका है, मेहार है, कैफेटेरिया मोड़ है और केला मोड़ है, T2 भी इसे, टनल नंबर 2 भी इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर ये बंद है फिलहाल। जो श्री अमरनाथ यात्रा थी आज, जो सुबह 3:30 बजे के दरमियान, 3 और 3:30 के बजे दरमियान जम्मू से निकाली गई, पहलगाम और बालतल के 2 अलग अलग रूट से, तो उनको भी फिलहाल चंद्रकूट में ही रोक दिया गया है, क्योंकि नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से उनको भी फिलहाल हाल्ट पर रखा गया है। जब तक नेक्स्ट जो डायरेक्शंस होंगी हाईवे और मौसम के हवाले से जो भी इस पर अपडेट आएगा, तो उसी के मुताबिक ही उनको वहां पर चलने की इजाजत दी जाएगी। फिलहाल बारिशें हो रही है और नेशनल हाईवे जो है वो कई मुकामात पर बंद है। स्लाइड स्टोन, शूटिंग स्टोन्स और जो मड स्लाइड्स है उनकी जद में आई है। फिलहाल ट्रैफिक रोक दिया गया है दोनों तरफ का। तो यात्रा जो प्रायोरिटी होती है अमरनाथ यात्रा को निकालने की, तो वो फिलहाल हाल्ट है चंद्रकूट में। तो नेक्स्ट जो भी आएगा तो उसके बाद ही यात्रा को चलने या न चलने की इजाजत होगी। जी तस्कीन, आपसे हम तफसील में जानना चाहेंगे। आपने बताया कि कैफेटेरिया मोड़, मेहार और T2 के पास पत्थर गिरने की वजह से यहां पर आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। बेहद अहम ये शाहराह मानी जाती है और खास तौर पर सुबह के वक्त यहां पर बहुत ही बिजी ट्रैफिक देखा जाता है। तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहां पर मौजूद लोगों को? जी बिल्कुल, ये जो शाहराह है, रोजाना 10-12 हजार जो गाड़ियां गुजरती हैं इस नेशनल हाईवे पर रोजाना की मतलब हिसाब से 10 से 12 हजार गाड़ियां, बहुत बड़ा ट्रैफिक होता है। हजारों की तादाद में जो आम मुसाफिर हैं, टूरिस्ट हैं, वो मूव करते हैं इस पर। तो जब ही शाहराह बंद होती तो जाहिर है इसका असर जो पड़ता है। जो आज सुबह ही जो प्लान बनाते हैं 4 बजे 3 बजे उठ कर की सफर करना है और 6 बजे से उनको जम्मू से जैसे इजाजत होती है नगरोटा से कश्मीर आने की 6 से 12 बजे तक, तो वो रुके हुए हैं। नगरोटा में ट्रैफिक रोका गया है। यात्रा जो है वो फिलहाल रोक दी गई है चंद्रकूट के इलाके में। इसी तरह कश्मीर से जो जम्मू की तरफ ट्रैफिक आने वाला है उसे भी इस तरह तो 11:30 बजे बाद ही उनको काजीगुंड से बानहाल जम्मू की तरफ निकलने की इजाजत होती है। फिलहाल वो भी रोक दिया गया है। तो जाहिर है कि इसका असर जो है आम जो मुसाफिर जो प्लान बिल्कुल तस्कीन, और क्या कुछ वहां पर ट्रैफिक के हवाले से अपडेट रहेगा। आगे की खबरों में आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लेह से आज एक अहम खबर आई जहां बादल फटा। कल रात की ये बात है। अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है और सूरत हाल के पेश नजर दलाई लामा का आज का प्रोग्राम भी मुलतवी कर दिया गया। आपको बताएं कि बादल फटने से सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं। कीचड़ की वजह से आवाम को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तो लेह से ये खबर, जहां कल रात बादल फटा और उसकी वजह से काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। सड़कों का हाल आप देख सकते हैं, सुबह की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कतपा में जो कि अपर ले में है और कल रात को तकरीबन 9-10 बजे करीब यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोग सुबह से यहाँ पर कल रात से ही जुड़े हैं, यहाँ पर जो मलबा हटाने का काम कर रहे हैं और आज सुबह से ये लोग जो है जो यहाँ पर रोड जो है मलबे के अंदर दबा हुआ था और साथ ही साथ यहाँ पर जो काम कर रहे हैं और जो जेसीबी कल रात को भी लोग कह रहे थे कल रात को भी काम करने के लिए यहाँ पर लाया गया था और आज सुबह से ही जो यहाँ पर काम फिर से शुरू हो चुका है और हम जानने की यहीं के कुछ लोगों से कोशिश करेंगे जानने की कि कल रात के इंसिडेंट के बारे में। सर, कल जैसे कि कल रात को यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ तो आपका ये घर किस तरह हुआ, क्या हुआ था, किस तरह हुआ था? सर ऐसे हैं, ये लगभग अराउंड 9-9:30 बजे के करीब आया तो एक बहुत बड़ा बारिश पड़ा था। उस वक्त हम वैसे भी लद्दाख में 2010 में थोड़ा ये ब्लास्ट हुआ था मैनुफैक्चरिंग में, तो उसके बाद तो सबको थोड़ा कॉन्शियस हो गया तो हम लोग को बाहर निकल के बच्चों और सारा फैमिली को निकाले। इतने में हम बाहर निकाले तो इतने में ये आ रहा था तो आने के बाद सारे चीजें ले गया, बह गया। 9:30 बजे ये सारे हुआ तो इसके बाद यहाँ पे क्लॉज बढ़ा हुआ लमडोंग के जो ऊपर जो है वो लेट खरदोंगला नुका जाते हैं, उसके पहाड़ के ऊपर क्लाउड हुआ है मेरे घर में। तो वहाँ से कुछ पानी यहाँ आया, वो इतना नहीं था लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या हुआ कि इसके पीछे एक पॉन्ड था, वो पेरवेट है, वो पॉन्ड वो बढ़ गया हुआ, उसमें प्रेशर आ गया, वो निकल गया। उसके बाद गवर्नमेंट का एक वाटर टैंक है पीएचई का, तो वो वाटर टैंक को फाउंडेशन निकल गया, उसके वजह से यहाँ बहुत सारे डैमेज हो गया। तो उसके बाद फिर यहाँ जो नीचे हमारे नीचे 2 पड़ोसी है वो मेरे बिल्डिंग की वजह से, शायद ये बिल्डिंग थोड़ा सा कंक्रीट हमने बहुत अच्छा किया था, उसकी वजह से वो बच गया, नहीं तो वो उनको निकलने का मौका नहीं था, तो नहीं होना था। तो उसके बाद लगभग 10-11 बजे हम सब भाग गए, सारे पड़ोसी को चिल्ला के सब बाहर निकल गए, फिर सब भाग गए। उसके बाद ये शाम हो गया, तकरीबन 11-12 बजे शाम हो गया। इतने में गवर्नमेंट का भी तो ये जो शवल पड़ा है, ये शवल एक आया था और लद्दाख पुलिस के यहाँ पर कुछ अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह घरों में, दुकानों के बाहर अंदर जो मलबा गिरा है, यहाँ पर गिरा है। देख सकते हैं किस तरह से लोग अभी यहाँ पर जो सुबह से ही ये मलबा जो निकाल रहे हैं बाहर अपने अपने घरों से। जो दुकान का जो सामान था वो पूरा, जैसे कि कल रात को यहाँ पर फ्लड का जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, घर जैसे ये इनका ही घर है, जैसे घर में पूरा पानी चला गया। आप देख सकते हैं ये पूरा घर है, पूरा घर में मलबा घुस गया है। आप देख सकते हैं पूरा ये कॉरिडोर है इनका, अभी देख सकते हैं पूरा घर में पानी घुस गया है। ये गेस्ट रूम है इनका, आप देख सकते हैं गेस्ट रूम में किस तरह यहाँ पर जो मलबा है वो पूरा आ चुका है और लोग यहाँ पर जो साफ कर रहे हैं और पूरा घर के अंदर जो कल ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था वो पूरा मलबा घर के अंदर आ चुका है। और साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों की जानकारी फिर बताऊँ, मैं यहाँ पर चूबी में हूँ, चूबी कतपा एरिया में जो अपर ले में आता है। देख सकते हैं
ये काम अभी भी चालू है। यहाँ पर लद्दाख पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर लोगों के लिए मदद के लिए भी आगे आए हैं और ये मदद कर रहे हैं मलबा हटाने का। और मैं लोगों का ये मानना है कि जो ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था वो इस जगह से यहाँ पर आया, इस जगह से आया था। मैं अपने कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जगह का थोड़ा सा दिखा दे, इस नाले की तरफ से। उस ऊपर के पहाड़ी की तरफ से इस जगह से यहाँ पर पूरा आते हुए यहाँ छुबी की तरफ से जाते हुए छुबी की तरफ से। और कल रात को ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था और कल रात से ही लोग जुड़े हैं अपने जो घर के आसपास की वो जो मलबा जो आते हैं उसको साफ करने, और सुबह से भी लोग अभी जारी हैं। और अहम जानकारी साथ ही साथ ये भी बता दूं कि हिज हॉलीनेस का जो सेकंड टीचिंग था आज वो भी पोस्टपोन किया गया था। तो कैमरामैन सोनम रिंचन के साथ मैं जिगमेट न्यूज़ दाखिले ले से। और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उठाई गिरी 48 घंटे में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कार का दरवाजा तोड़कर निकाले थे पैसे। आरोपी से 29,500 रुपए पुलिस ने किए जब्त। कोंडागांव में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे, उफनती नाले को पार कर रहे मासूम, कभी भी हो सकता है हादसा। रायगढ़ में घर में फांसी पर लटकी मिली युवती की लाश, आत्महत्या करने की आशंका। घर घोड़ा थाना क्षेत्र के डूमरपाली की घटना। अंबिकापुर में बाइक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत, घायल बाइक सवार मौके से फरार। लखनपुर के नवापारा के पास हुआ हादसा। मणिपुर के हालात पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताई चिंता, कहा हालात को संभालने में नाकाम साबित हुई सरकार। रघुवर दास ने विपक्षी दलों पर मणिपुर पर राजनीति करने का लगाया आरोप, कहा झारखंड में आदिवासियों पर बढ़ रहा है अत्याचार। झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की बैठक में मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त कराने का फैसला, मंदिरों के रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू होगा अभियान। एटीएस डीएसपी पर हमला करने वाले 2 आरोपी भेजे गए रांची के बिरसा मुंडा जेल, कड़ी सुरक्षा के बीच एटीएस ने कोर्ट में किया पेश। मध्य प्रदेश के हरदा में बेटियों के साथ गंदी बात, वीडियो कॉल के दौरान छात्राओं से अश्लील हरकत। बैतूल में सामने आया आदिवासियों से मुर्गा बनाकर पिटाई का मामला, वन विभाग के 2 कर्मचारियों पर आरोप, जिला मुख्यालय पर 15 गांव के लोगों ने किया प्रदर्शन। जबलपुर में भूतपूर्व सैनिकों ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती, घटना की जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में बेजुबान के साथ बेरहमी, कुल्हाड़ी से डॉग को काटा, 3 लोगों पर मामला दर्ज। खंडवा में ओवरब्रिज से कूदने वाली लड़की से हुआ था गैंगरेप, पीड़िता ने घबराकर लगाई थी छलांग, 15 जुलाई को हुई थी वारदात। शहडोल में सामने आई शर्मनाक तस्वीर, स्कूल में छात्राओं से कराई गई टॉयलेट की सफाई, परिजनों ने जताई आपत्ति। अनूपपुर के अस्पताल में अंधविश्वास का खेल, सर्पदंश पीड़िता के इलाज के लिए झाड़ फूक का लिया सहारा, मुंह से खींचकर ओझा ने जहर को निकाला बाहर।
और न्यूज एट 9 में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। हाल ही में नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से पुलवामा के जंगलात में महकमा जंगलात के एहलकारों पर हमले के बाद महकमा जंगलात ने पुलवामा के जंगलात में हमलावरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है। कंजर्वेटर फॉरेस्ट साउथ सर्किल इरफान अली शाह की क़यादत में महकमा जंगलात और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने मुश्तरका तौर पर संगरबानी और उसके मुल्हक़ा जंगलात में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फॉरेस्ट्स है इसमें हमने सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस आज सवेरे से लॉन्च किया है और मुख्तलिफ जो टाउन एरियाज़ है, चाहे वो नीवा है, रोहमू है, टोकना है, अवंतीपुरा है, गुलजारपुरा है, मलंगपुरा है और जो अपर एरियाज़ है आपके यहाँ पे बूस है, यूस है, तो इन सब में जो है नाके लगे हुए हैं और सस्पेक्टेड व्हीकल्स की चेकिंग भी हो रही है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है 2-3 दिन पहले कुछ अननोन गनमैन ने जो है हमारे एक लड़के को शहीद किया जबकि वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ड्यूटीज़ अंजाम दे रहा था और एक और फॉरेस्टर हमारा इस वक्त ज़ख्मी है, अस्पताल में जो है ज़ेर इलाज है। तो हमें जो है अपने स्टाफ को वापस जो है कॉन्फिडेंस देना है, उसके लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पे जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है दैट स्टैंड्स एंड दैट विल ऑलवेज स्टैंड एंड वी एंश्योर दैट दैट विल स्टैंड, दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। तो हम आज सवेरे 5:15 बजे जो है हमने ये ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं जो कि चालू जो है रहेंगे। न्यूज 18 JKLH की टीम लगातार बारिशों के बाइस दरियाए उच्च में आने वाले सैलाब से मुतासरा खानदानों के मसाइल जानने के लिए पहुंच रही है। वादी के चंग इलाके में आबाद खानदानों से बात कर रही है। इस दौरान मुतासरीन की आंखों में आंसू और अपना घर छोड़ने का गम साफ नजर आ रहा है। मकामी सरपंच के मुताबिक पहले ही सैलाब से उनकी फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। खानदान हिजरत करने पर मजबूर है। हुकूमत की जानिब से इनकी कोई मदद नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि अगर उच्च के किनारे डैम बना दिया जाता तो आज ये सूरत हाल न होती। सब कुछ थोड़े सामने ही है। ये पानी त्री बारी आई है इस बार की, पहले भी आया हाँ, दूसरी ये त्री बारी है, पर जो दूसरी बार है ना वो थोड़ा इन्ना नहीं जे इस बार आए ये काफी हल चुक रही है। इस बार तो साड़ी इन्होंने फसलों के साढ़े घर ही बर्बाद हुई ने। सब कुछ लब्भा दा है, किसी का मन नहीं करता। एक चिड़ी अपना घर बनाती है, जे चिड़ी का घर कोई तोड़ करना तो उसी चिड़ी की बड़ा दुख होता भी मेरा घर तोड़ी दिता है। असं तो इन्ने साल दे अपने। खबर मगरकूट से, जहां पंचायत घर सोमजतना में पुल का एक हिस्सा बह गया है। खुरा, द्रगली, द्रद्राही, आहमा के लोग इस पुल का इस्तेमाल किया करते थे। अब इन लोगों को मुश्किलात का सामना है। NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ जिले में मिलिटेंटों की हिमायत और फंडिंग केस के सिलसिले में छापेमारी की। मड़वा में हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द रियाज के घर पर छापेमारी की गई। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई UAPA एक्ट के तहत की गई। खबर अखनूर से, जहां पाक भारत सरहद के करीब पंचायत घुड़खाल के गांव फतकोटली में रहने वाले लोगों को कुदरत के कहर का सामना करना पड़ा। गांव के किनारे से बहने वाले दरियाए चिनाब का पुश्ता टूटने से उनके घर ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब ने दरिया के किनारे पर बने बांध को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से पानी गांव में दाखिल हो गया। जमीन खिसकने लगी। मकामी अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। मौके पर तैनात इंतजामी अफसरान ने बरवक्त इमदादी काम शुरू कर दिया। लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तो न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। आदाब।